वहीं पश्चिम बंगाल भी जहां एक तरफ दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में सियासी दलों ने पूरा दमखम झोंक दिया है, तो वहीं पहले चरण के बाद स्ट्रांग रूम में पहरा बढ़ा दिया गया है। बीजेपी टीएमसी को एक दूसरे पर धांधली करने का बड़ा शक है। वही बवाल की एक तस्वीर मेदिनीपुर से आई है, जहां मेदिनीपुर कॉलेज के स्ट्रांग रूम में जाने को लेकर टीएमसी समर्थक के खिलाफ लोगों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया। वहीं बवाल बढ़ने के बाद वहां मौजूद पुलिस ने टीएमसी समर्थक को स्कूटी बाहर रखने को कहा। भारी भीड़ के बीच टीएमसी समर्थन ने अपनी स्कूटी को बाहर खड़ा किया। वहीं मेदिनीपुर की घटना के बाद कई इलाकों में राजनीतिक पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को और ज्यादा सतर्क रहने को कहा है। ये दो तस्वीरें देखिए। आसनसोल से स्ट्रांग रूम के बाहर सभी पार्टियों के कार्यकर्ता मौजूद हैं और सीसीटीवी के जरिए निगरानी कर रहे हैं। वहीं जलपाईगुड़ी में भी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच पार्टियों के कार्यकर्ता सीसीटीवी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। वहीं दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान बर्धमान में टीएमसी के उम्मीदवार के समर्थन में आप देखिए किस तरह से बैलगाड़ी से अनोखी रैली निकाली, लेकिन रैली के दौरान उस वक्त जमकर अफरा तफरी मच गई जब बैल अचानक से ही बिदक गए, जिससे रैली में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग इधर उधर भागने लगे तो कुछ लोग बैल को काबू में करने की कोशिश में जुट गए। दरअसल पूरा मामला पूर्व बर्धमान के आउस ग्राम का है, जहां टीएमसी उम्मीदवार श्यामा प्रसन्ना लोहार के समर्थन में बैलगाड़ी रैली निकाली गई थी। इस दौरान श्यामा प्रसन्ना अपनी पत्नी के साथ एक बैलगाड़ी पर बैठे थे, लेकिन जैसे ही बैल को आगे बढ़ने के लिए उठाया गया, भारी भीड़ और लाउडस्पीकरों की तेज आवाज के कारण बैल घबरा गया और बैलगाड़ी के साथ बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगा। कार्यकर्ताओं ने किसी तरह बैल को गाड़ी से अलग किया, तब जाकर टीएमसी उम्मीदवार की जान में जान आई। वहीं गाड़ी से अलग होते ही बैल खेत में भाग गया। हालात सामान्य होने के बाद बैलगाड़ी रैली तो निकाली, लेकिन श्यामा प्रसन्ना ने पैदल ही अपना प्रचार किया। वहीं इस घटना पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि बैल समझ गया है कि समय बदल रहा है, अब टीएमसी का भार उठाने की जरूरत नहीं है। वहीं बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले ईडी एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आई। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गेहूं घोटाले में ईडी ने पश्चिम बंगाल में 9 जगहों पर छापेमारी की, जिससे ममता सरकार की मुसीबत अब बढ़ गई है। ईडी ने आज उत्तर 24 परगना, बर्धमान और हावड़ा में बड़ी कार्रवाई की। निरंजन चंद्र साहा और उससे जुड़े सप्लायर्स, डीलर्स और एक्सपोर्टर्स के 9 ठिकानों पर रेड मारी। इस दौरान ईडी ने उत्तर 24 परगना के सागर एंटरप्राइजेस पर छापेमारी की। हावड़ा में शिव मंदिर के पास सुशांतो शाह, जॉयगाजी इलाके में समीर कुमार चंद्रा, लेन नंबर 4 स्थित आदर्श इंटरनेशनल और सुभाष रोड पर पार्थ साहा के ठिकानों पर रेड मारी। बर्धमान में मां अन्नपूर्णा राइस कंसर्न, साइनेक्स अन्नपूर्णा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड और कंचन सोम के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया और कोलकाता में दौलत राम गुप्ता के ठिकानों की छानबीन की। पीडीएस की गेहूं को बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई, जिसमें सप्लायर, डीलर और बिचौलियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की गई है। ईडी की छापेमारी में कई अहम दस्तावेज, डिजिटल सबूत और लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड्स मिलने की संभावना जताई जा रही है।